क्लास और आगे बढ़ते हैं। आज आप लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन नाम का एक नया रिएक्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा समझाते हैं हम आपको। ऑक्सीडेशन, दिमाग में ये बात रखिए कि एक बार आप समझ गए कि किसी का ऑक्सीडेशन होगा, जिस क्राइटेरिया पे आप समझते हो कि इसका ऑक्सीडेशन होगा, उसका उल्टा कर देंगे तो वो रिडक्शन कहलाएगा। एक याद रखिए, एक मुफ्त, ठीक। ऑक्सीडेशन कहते ही मन में क्या ख्याल आता है? ऑक्सीजन। अगर किसी रिएक्शंस में किसी ने गेन किया तो उसको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन। हम तुरंत यहीं पे बात कर लेते हैं कि रिडक्शन क्या कहलाएगा। रिडक्शन वो रिएक्शंस कहलाएगा जिसमें से ऑक्सीजन का लॉस हो जाए। अगर ऑक्सीजन लॉस हुआ तो रिडक्शन, ऑक्सीजन गेन हुआ तो ऑक्सीडेशन। पहला आपके पास रिएक्शंस की बात करते हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में लेके चले हैं, लास्ट वीडियो में लेके चले हैं कि हमारा कॉपर है, ऑक्सीजन से रिएक्शंस किया और क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ये दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि पता करो कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन रिड्यूस्ड हुआ। दो वर्ड, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, ये तो सेम बात था। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। 6 नए नए वर्ड पूछे जा सकते हैं, बस उसको पहचानना है। लास्ट वीडियो का ध्यान रखिए, बार बार उसको देखिए, फिर इसको देखिए। हम एक पता करेंगे, सब पता चल गया। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस कॉपर ने गेन किया है ऑक्सीजन को, तो ये इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कॉपर गेट ऑक्सीडाइज्ड। ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हुआ। अब हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, कॉमन सेंस। ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो ये क्या हुआ होगा? रिड्यूस्ड 100% श्योर। इसका क्या हुआ होगा? यहाँ एक ही है तो हम कह देते हैं इसका रिडक्शन होगा 100%। यहाँ O दिख रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यहाँ R दिख रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। एक एग्जाम्पल और लिए गए थे, हम पूरा रिपीट करते हैं। CuO को हाइड्रोजन के साथ मिलाया गया था, इट बिकम्स कॉपर प्लस H2O। इस रिएक्शंस में साफ साफ कोई एक आपको समझ में आ जाए, साफ साफ आपको ये समझ में आता है कि H2 बिकम्स H2O, H2 को मिला ऑक्सीजन तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीडाइज कहलाता है। इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो ये रिड्यूस्ड होगा। सिंपल। आपको ये दिखता है कि कॉपर ऑक्साइड पहले था, इट बिकम्स व्हाट? कॉपर। तो ऑक्सीजन का छूट जाना, ऑक्सीजन छूट गया। किससे छूटा? कॉपर से कि कॉपर ऑक्साइड से? कॉपर ऑक्साइड से। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सबस्टेंस टू द रिएक्टेंट साइड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस कंसिडर्ड एज ए रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हुआ तो ये रिड्यूस्ड हुआ। हमें कोई एक समझ में आ गया, हम आगे देखेंगे भी नहीं, दिमाग नहीं लगाएंगे, बस कॉमन सेंस लगाएंगे। कुछ तो लगाना पड़ेगा ना भाई। ये रिड्यूस्ड हुआ तो ये क्या हुआ होगा? ऑक्सीडाइज्ड। आपको समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो भी आपको वही लिखना है। ये R से रिड्यूस्ड है तो ये O हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये O से ऑक्सीडाइज है तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। हम थोड़ा डिफाइन करते हैं फिर से, मन में सवाल उठेंगे कि सर नहीं समझ में आया, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं समझ में आया। अरे समझो समझो, काफ़ी आसान है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है, यानी ये जो अपने सामने वाले को क्या करता है? ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो अपने सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस्ड। और रिड्यूस करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन छीनना पड़ेगा। सिंपल बात, काफी सिंपल है। ठीक, 4 पॉइंट तो हो ही गए। एरो एरो लगा देंगे तो समझ में आ जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। ठीक, ये एक तरीका है। कभी कभी कई सारे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई और भी पैरामीटर होता है। जैसे
अब ध्यान दीजिएगा, एरो पे ख्याल करते हैं। ये एरो ऊपर गया ना, अब एक और एरो बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं हाइड्रोजन। मेरा फेवरेट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, हाइड्रोजन। ये नीचे बना है, मतलब लॉस टाइप का बात, तो ये हम गेन टाइप का बनाएंगे क्या, हाइड्रोजन। यानी हमारे केमिकल रिएक्शंस में यदि हाइड्रोजन का लॉस हो जाए तो भी आप उससे ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, या हाइड्रोजन का कोई गेन कर ले तो वो रिड्यूस हुआ होगा। समझ रहे हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं, हाइड्रोजन से भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझा सकते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल, NH3 अमोनिया, माय फेवरेट, ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस करता है, इट बिकम्स नाइट्रोजन एंड HBr। बार बार कहते हैं, हम लोग लिखने के लिए लिख देते हैं जिसमें बैलेंस नहीं करते हैं, लेकिन आपका काम होना चाहिए कि आप बैलेंस करके ही लिखें। टीचर चाहे तो इतना पर भी नंबर काट सकता है ये कहकर कि इसने आप इसकी तो बैलेंस ही नहीं है, तो बैलेंस कीजिएगा। हम लोग अभी बैलेंस का वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे, ठीक। चलिए, अब इस रिएक्शंस में देखने को, यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं और हमें समझना है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ। थोड़ा तकलीफ हो जाएगा अगर सिर्फ एक बात अगर पढ़ के बैठे हुए हों, ऑक्सीजन के मिलने और ऑक्सीजन के छूटने से क्या होता है, ये बात सिर्फ समझ के बैठे हुए हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ हम लोग एक नया कंसेप्ट ले रहे हैं, क्या हाइड्रोजन का लॉस और हाइड्रोजन का गेन से भी हम बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका, रिडक्शन किसका। साफ साफ देखिए, ध्यान लगाकर कंसंट्रेट। NH3 में H दिख रहा है, NH3 बन गया N2। कॉमन सेंस क्या कहता है, NH3 अमोनिया ने ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस लॉस किया है, किसका, हाइड्रोजन का। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या बताता है, ऑक्सीडेशन। कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन बताता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन ही बताता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, सोचिए कॉमन सेंस, एक बार समझ में आ गया कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो हमें नहीं भी समझ में आ रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड हुआ है। हमें नहीं समझ में आ रहा है फिर भी O है तो हम कह देंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, या R है तो ये कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। काफी आसान, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। Br2 था, Br से Br मैच, एक एक्स्ट्रा H दिख रहा है, यानी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस Br को H मिला, गेन। ऊपर का एरो गेन, नीचे का एरो लॉस। गेन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कर दिखाया गया है, रिडक्शन। आसान बात, नो प्रॉब्लम, सिंपल सा बात। तो ऐसे करके रिडक्शन लिख दिए और हमारा रिडॉक्स रिएक्शन तैयार है। ये भी रिडॉक्स, ये भी रिडॉक्स, ये भी रिडॉक्स। कॉमन सेंस, रिडॉक्स तो होना ही है, एक ऑक्सीडाइज होगा तो कोई ना कोई रिड्यूस तो होना ही है। दो तरीका हो गया, दो तरीके का एग्जाम्पल भी हम आपको दे दिए, काफ़ी क्लियर कट। और बात करते हैं, कुछ ऐसा भी केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें ना मिलेगा ऑक्सीजन ना मिलेगा हाइड्रोजन, फिर भी पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ कौन रिड्यूस्ड हुआ। सिलेबस से बाहर जा रहे हैं, सिलेबस से बाहर जा रहे हैं, ठीक। आइए ख्याल करते हैं, ये एरो दिख रहा है, नीचे है, नीचे ही रहने देते हैं। ये ऊपर है, ऊपर ही रहने देते हैं। एक लास्ट वर्ड जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। पहले तो ये बता दें कि इस एरो के हिसाब से आपको क्या समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। रिडक्शन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्शंस के दौरान किसी केमिकल से इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। आसान बात। और क्लैरिटी के लिए हम आपको एक रिएक्शंस लिखते हैं, ध्यान दीजिए। Na
और Cl2। काफ़ी सिंपल सा इक्वेशन बता रहे हैं हम आपको। इट बिकम व्हाट, NaCl। NaCl नाम का एक कंपाउंड बन गया। अब यहाँ ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, तो बताने में थोड़ा तकलीफ होगा ना कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। तो यहाँ नया कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन का थोड़ा अंदर देखना पड़ेगा। सबको पता होगा, क्लास 9th का ये काफ़ी माय फेवरेट इक्वेशंस हैं। इसमें पता चलता है आपको कि सोडियम से जब सोडियम क्लोराइड बना है ना, तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस इस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस क्यों किया है, बहुत पुरानी बात है, 9th में पढ़े होंगे, मेला वाला घुमाए होंगे हम, वैलेंसी वगैरह सब बात याद होना चाहिए, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा। एक ट्रिक भी है, ये मेटल है। अब मेटल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करता ही है। डेफिनेशन भी है मेटल का, वो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने का टेंडेंसी रखता है, टेंडेंसी, इससे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, और इसे नहीं निकलेगा, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन निकलेगा। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉन भुला सकता है, ऐसे नहीं भुलाएगा, मेला घूमने जाएगा ना तब भुलाएगा। मेला वाला बात मेरे पुराने स्टूडेंट समझ सकते हैं। आइए कंसंट्रेट। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस इस सोडियम ने NaCl बनते वक्त क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। तब तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया लॉस, दिस इज लॉस, गेन लॉस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तब तो हमारा एक बात चमका, अगर एक जैसे चमक गया, ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। रिएक्शंस हमारा ऑक्सीडेशन हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये क्या हो गया होगा, रिड्यूस्ड। हम 100% गारंटी के साथ ये रिड्यूस्ड हो गया। ठीक, ये O है तो कौन सा एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये R है तो कौन सा एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ रहे हैं, एक पकड़ लो, एक के साथ ये मुफ्त आसान बात। 3 तरीके आपके सामने आ जाते हैं, समझिएगा। सिर्फ 3 तरीका नहीं होता, एक और तरीका होता है ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने और घटने को लेकर। ये बहुत दूर चला जाएगा मेरे दोस्त, यही समझने में आपको तकलीफ हो जाएगा। नहीं तकलीफ होगा, काफ़ी आसान बताया है, इतना ही पचा लो बहुत है। आप ज़बरदस्ती ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो बात करेंगे, हम लोग क्लास में बात करेंगे, कुछ तो रखना चाहिए ना। सब ऑनलाइन पढ़ लेगा, सब पैसा कैसे मिलेगा। ठीक, तो यहाँ आना पड़ेगा, थोड़ा लेवल 2 करके बात किया जाएगा, हाई फाई बात किया जाएगा। फिलहाल 3 पे तो आपका काम चल जाएगा, तकलीफ नहीं होगा। अब आपको कहा गया था कि थोड़ा क्यूरियोसिटी मन में रखिएगा। थोड़ा सा कुछ बच्चे कहीं कंफ्यूज हैं, सर थोड़ा समझाए नहीं, इसको समझाते थोड़ा छूट गया था। क्या कि आपको समझ में आ गया कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन भी तो रिएक्शंस में आपको याद होगा ना, कि क्लोरीन रिएक्शंस में क्या बन जाता है, नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन करके ये बन गया होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, तो इसीलिए गेन को क्या कर रहे हैं, रिडक्शन हो गया। हम कह भी रहे हैं, दिमाग नहीं लगाइएगा, एक पकड़ा गया, खेलते जाइए, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा बात करते हैं क्यूरियोसिटी का, अगर सोचोगे तो कहीं तकलीफ हो। सर एक पढ़ा के बैठे हो सर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यहां तो एक ही रिएक्टेंट है सर, तो क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि O छूटा है। O का छूटना, O का लॉस क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक। और सर क्या लग रहा है, H2O था, O2 हो गया, हाइड्रोजन का लॉस हो गया, हाइड्रोजन का लॉस।
अरे सर तो क्या कहना चाहते हैं, ये इसको देखें तो रिड्यूस हुआ, करेक्ट, 100% करेक्ट, कहीं से कोई गलती नहीं है। इसको देखें तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, करेक्ट, 100% करेक्ट। तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, 100% करेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। तो हाँ है, सिलेब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बड़े क्लास में रहेगा तो ये भी होगा कि एक ही मॉलिक्यूल्स रिड्यूस भी होगा, ऑक्सीडाइज्ड भी होगा। आप कह सकते हैं आए, हाँ तो आए पर ही रहें, उससे आगे क्या जाइएगा बस। लेकिन समझिए इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि एक ही ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा। हाँ होगा, कैसे होगा, चाहे इसका क्या कंसेप्चुअल पॉइंट है वो अभी नहीं समझ में आपको आएगा, एक बात, ठीक। और बात करते हैं, जगह भर रहा है, कोई बात नहीं, जगह भर रहा है कोई बात नहीं। यहाँ पे दिख रहा होगा HCl और NaOH बनता है, दिख रहा है ना, देखिए एक मिनट, दिख रहा है। HCl और NaOH मिलके क्या बनता है, NaCl प्लस H2O, ठीक। ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, डज नॉट शो रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं शो करता है, इसमें कोई ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, कोई रिड्यूस नहीं हुआ है। आपका दिमाग ही नहीं समझ पाएगा सर ऐसा कौन सा केमिकल इक्वेशंस हैं, केमिकल रिएक्शंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ना होता हो। बेसिक केमिस्ट्री यही है, बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना में इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन ही होता है। थोड़ा दूर हो जाता है इस बात को समझाने के लिए, लेकिन हम ये पॉइंट इसलिए रख रहे हैं कि कहीं एक दो सवाल दे दे आपको। तो हमारे लिए एक सामने साफ साफ रिएक्शंस पड़ा है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, कि इसमें ना थोड़ा ये 3 एरो के बाद चौथा एरो पे भी काम चलता है कि ऑक्सीडेशन नंबर का अगर चेंज होगा तो समझा जाएगा रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं हुआ तो नहीं समझा जाएगा रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन नंबर का ख्याल करना आपको नहीं आएगा, तकलीफ होगा। देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो प्रयास किया जाएगा इसी को पकड़कर कि सर इसमें कहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, ठीक। होपफुली ये बात समझ में आपको आना चाहिए। दिस इज योर सिलेबस, नो प्रॉब्लम। थोड़े छोटे छोटे लिखे हैं, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, कैमरा को आए कर देते हैं, इसको पचाने का पूरा कोशिश कीजिए। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में कई सारे सवाल पड़े हुए हैं, उसको देखिए, हर एक रिएक्शंस को इस नज़र से देखिए, वेदर इट इज ए कॉम्बिनेशन, डीकॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। किसी में आपको लगता है कि इसमें ढूंढने क्या, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, यस ढूंढना चाहिए। अब ये है कि नहीं होता है तो रहने दो ना, आपके सामने नहीं पूछेगा सवाल, मतलब कोई स्टैंडर्ड का बात हुआ, आपका स्टैंडर्ड का ख्याल करते हुए कभी आपके सामने ये नहीं रखा जाएगा। आपके सामने अगर पूछ दिया गया ना कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज है, कौन रिड्यूस है, तो बिल्कुल दिमाग में ना रखिएगा, आप बनाइए, आपको जिस तरीके से सेट होता है सेट कीजिए और काम चल जाएगा। मेटल हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, नॉन मेटल हमेशा रिड्यूस होगा, क्योंकि नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ये छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं, 100% करेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। अब 4-5 बहुत सारा बात पढ़ ली, एग्जाम में आया बड़ा बड़ा कंपटीशन का, तो पता चला वो तो एक्सेप्शन था, खराब लगता है, ठीक। तो अभी क्या करें, बेसिक शुरुआत करो इससे, नो प्रॉब्लम, ठीक। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो कल मिलेंगे, होपफुली लास्ट चैप्टर है, लास्ट क्लास रहेगा और अपना एक चैप्टर कंप्लीट करने की और होंगे। हम स्लोली इसको थोड़ा सा नज़दीक लेके जाते हैं, हो सकता हो कहीं आपको नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसको देख के हम काट देंगे।